तो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांशी हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हिंदी साहित्य पर रिवीजन टेस्ट है। ये क्लास एक बार मैं ले चुकी हूँ, लेकिन सुपर फास्ट तरीके से आज हम फिर से इस क्लास का रिवीजन करेंगे। प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 5 मिनट दीजिए और अपना रिवीजन कर लीजिए। इसमें मैं टॉप 40 प्रश्न कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मीराबाई कमलाल किसकी कृति है? तो ये कृति है मीराबाई की। प्रश्न 2 है, गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न 3, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? विष्णु स्वामी ने। प्रश्न 4 है, रसखान कवि का वास्तविक नाम था? सैयद इब्राहिम। प्रश्न 5 है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो यह है राजस्थानी भाषा। प्रश्न 6 है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? ये हैं हरिदास। प्रश्न 7 है, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो यह है द्वैताद्वैत। प्रश्न 8 है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई है? तो ये थे जीव गोस्वामी। प्रश्न 9 है, मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? ये है रहीम। प्रश्न 10 है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये रामानंद को। प्रश्न 11 है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? तो ये हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न 12 है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? ये कहा जाता है भक्ति काल को। प्रश्न 13 है, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किस आचार्य ने दी है? तो यह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किसकी संज्ञा दी है इन्होंने? लोक जागरण काल की। प्रश्न 14, भक्ति रस का पूर्ण परिपक्व जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, यह कथन किसका है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न 15 है, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा क्या हैं? तो जीव और ब्रह्मा एक हैं। प्रश्न 16 है, ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? तो ये है श्रद्धाराम फिल्लोरी। प्रश्न 17 है, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो ये होती है भक्ति धारा। प्रश्न 18 है, आलवार महिला संत कौन थी? तो ये थी अंडाल। प्रश्न 19 है, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती थी? विष्णु जी की। प्रश्न 20 है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है? तो हरिदास संप्रदाय। प्रश्न 21 है, भक्ति काव्य को भारतीय चेतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो ये माना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 12 है, 22 है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तलवंडी में। प्रश्न 23 है, कबीर की भाषा को सुदुक्कड़ी किसने कहा है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रश्न 24 है, पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों में पड़े थे? तो ये पड़े थे रामानंद जी के में। प्रश्न 25 है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाके ज्योत बरे दिन राती किसकी पंक्ति हैं? तो ये रविदास या फिर रैदास की हैं, एक ही नाम है। प्रश्न 26 है, सहजो वही किस शाखा की रचनाकार हैं? तो ये ज्ञानसी शाखा की हैं। प्रश्न 27 है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ सुशिक्षित थे तो कौन थे? ये थे सुंदरदास। ये TGT 2021 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 28 है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो यह है गुरु गोविंद सिंह की। प्रश्न 29 है, कबीर के बारे में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो यह है सूफियों के सत्संग का। प्रश्न 30 है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो यह है संत काव्य धारा। प्रश्न 31 है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा मैं कहता हूँ आंखों देखी तू कहता है कागज के लिखी? ये कबीरदास जी हैं। प्रश्न 32 है, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है शेख नबी। प्रश्न 33 है, मृगावती के रचनाकार हैं? ये कुतुवन है। प्रश्न 34 है, सूफी काव्य धारा की सर्वश्रेष्ठ रचना है? तो ये पद्मावत है। प्रश्न 35 है, मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है? ये चंदायन है। प्रश्न 36 है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं? नूर मोहम्मद। प्रश्न 37 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ये मृगावती है कुतुबन की। प्रश्न 38 है, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न 39 है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यह है इंद्रावती, नूर मोहम्मद का है। और आज का लास्ट प्रश्न है, जैसी कृत पद्मावत है
तो ये एक रूपक काव्य है। तो फ्रेंड्स बहुत ही स्पीड तरीके से हमने 40 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है। सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।